यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो अराउंड 28 से 30 डेज आप नोटिस करेंगे इसका ड्यूरेशन रहता है। अब इस डायग्राम में जो जो चीजें हैं आप देख लो, यहाँ पे यूट्राइन इवेंट है, ओवेरियन हार्मोन है, ओवरी के इवेंट है और पिट्यूटरी हार्मोन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, तो आप इस डायग्राम में एक चीज नोटिस करना कि प्रोजेस्टेरोन का पीक एक बार दिखता है, एस्ट्रोजन थिकनिंग लेके आएगा, ये मेंटेन कराएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर पीडब्ल्यू पर, और मैं हूं आपका प्यारा परम सर, प्यारे परम भैया। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और वो बच्चे जो पहली बार पीडब्ल्यू से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पीडब्ल्यू एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे बच्चे, करोड़ों बच्चे अपनी एजुकेशन को मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट करते हैं और यहां से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पीडब्ल्यू के साथ तैयारी करना, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारी ऐप के साथ। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप पर आपके बैचेस प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं, आप वहां पर अपनी रेस्पेक्टिव क्लास में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। और यहां पर जो इवेंट है, तो नो डाउट हम पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझेंगे और फिर इसके जो फेजेस है ना, फेजेस ऑफ साइकिल आप देखेंगे, स्पेसिफिक फेज दिखेंगे। और उसी के साथ एक टॉपिक आता है यहाँ पे, ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब भी हम बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फीमेल प्राइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट। अगर आपको पता हो तो प्राइमेट में आप क्या देखते हैं, मंकी, एप्स और जो ह्यूमन की कैटेगरीज है वो आपको प्राइमेट में देखने को मिलेगी। सो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, व्हेन इट स्टार्ट, तो हम इस प्रोसेस को क्या मेंशन करते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो हम इसको बोलते हैं मीनार्च। क्या मेंशन करते हैं भाई, इसको मेंशन करते हैं मीनार्च। और जब ये प्रोसेस एंड अप हो रही होती है तो इसी को हम बोलते हैं मीनोपॉज। इसको हम क्या मेंशन करते हैं भाई, मीनोपॉज, राइट। मीनोपॉज वाला पार्ट क्या है, एंड वाला पार्ट, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अप हो रही होती है तो हम उसको मीनोपॉज वर्ड देते हैं, राइट। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो अराउंड 28 से 30 डेज आप नोटिस करेंगे इसका ड्यूरेशन रहता है, 28 से 30 डेज। और ये स्टार्ट कब होती है, स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे। कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर ये स्टार्ट होती है। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इसके फेजेस कितने होते हैं। आप नोटिस करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ स्पेसिफिक फेज देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दो मेजर फेज है यहाँ पर, दो क्या है, बड़े बड़े फेजेस हैं जो एक यूट्रस में चलते हैं, यूट्राइन फेज या यूट्राइन इवेंट, और आप देखेंगे ओवरी में चलने वाले ओवेरियन इवेंट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप नोटिस करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देखेंगे यूट्रस में भी कई सारे इवेंट होते हैं, इनको हम यूट्राइन इवेंट बोलते हैं। और यूट्रस में जो इवेंट चलते हैं उनको प्रॉपर्ली फेज में भी डिवाइड किया गया, मैं भी मेंशन करता हूं। और इसी तरीके से यूट्रस के साथ साथ ओवरी में कई सारे इवेंट चलते हैं, राइट। तो ओवरी में चलने वाले इवेंट जो होंगे वो ओवेरियन इवेंट होंगे, ओवरी में चलने वाले ओवरी के इवेंट होंगे। तो अब इन इवेंट्स को, राइट, अब इन इवेंट को हमने क्या डिवाइड कर रखा है, किसमें डिवाइड कर रखा है, फेजेस में। आप नोटिस करेंगे यहां पर 3 स्पेसिफिक फेज देखने को मिलेंगे, इन द सेम ऑर्डर यहां पर 3 स्पेसिफिक फेज देखने को मिलेंगे। सो आप नोटिस करेंगे कि यूट्रस में जो फेज चलते हैं, जो यूट्रस में फेज चलते हैं वो कौन कौन से, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, यहां पर आपको मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलेगा। आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज यहां पर आप प्रोलिफरेटिव फेज देखोगे, प्रोलिफरेटिव फेज, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलिफरेटिव फेज। और फाइनली आपको सिक्रीटरी फेज। एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे ओवरी में भी कई सारे इवेंट चल रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉलिक्यूलर फेज, देन ओव्यूलेशन वाले इवेंट में आप देखते हैं क्या होगा कि ओव्यूलेटरी फेज आएगा या ओव्यूलेशन फेज आएगा, ओव्यूलेशन फेज।
एंड आप लास्टली यहां पे देखेंगे दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। अब इन सारे ही फेजेस को हम समझेंगे एक साथ, और किस फेज में क्या इवेंट परफॉर्म होता है ये भी हम देखने वाले हैं। आप इस डायग्राम को एनसीईआरटी में जरूर नोटिस करेंगे। ये एक डायग्राम बना हुआ है, बट इस डायग्राम को बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूं। तो आप जरा नोटिस करिए यहाँ पर कि ये जो फेजेस हमको देखने को मिले हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। हम इनको ना कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। देखो जरा कि एक हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एक हम ये वाली एक्सिस ले रहे हैं एक्स वाली, और एक हम वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, दो एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ओके। इस एक्सिस में सबसे इधर वाले साइड में वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ इवेंट मेंशन करेंगे, जैसे यूट्रस के इवेंट। जो यूट्रस है, वो यूट्रस में क्या हो रहा है, जो इंडोमेट्रियम है वो यहां पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है, और फिर इसी के ऊपर हम क्या मेंशन करेंगे, ओवरी के जो हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन को यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा। देन आप यहां पे देखेंगे फॉलिकल के बारे में, फॉलिकल के बारे में, राइट। और फिर सबसे ऊपर आप देखेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। तो मैंने यहां पर ये वाई एक्सिस को मेंशन कर दिया विद द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर, यूट्रस के स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में, ओवरी के हार्मोन के रेस्पेक्ट में, फॉलिकल के स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में, और पिट्यूटरी के हार्मोन के रेस्पेक्ट में। यहां पर एक्स एक्सिस पर आपको यहां पे फेजेस मेंशन करने कि कौन से फेज चलते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज जो होते हैं उनको आप मेंशन करते हो, क्या इनको मेंशन करोगे मेंस्ट्रुअल फेज के रेस्पेक्ट में, मेंस्ट्रुअल फेज। और इसको मेंस्ट्रुअल फेज मेंशन करने का एक कारण ये भी है, आप यहां पर नोटिस करते हैं कि यही वो समय है जब मेंसस होता है, जब यूट्रस की जो वॉल है वो डिग्रेड होती है ना, जब जो फीमेल बॉडी है उससे यूट्राइन वॉल जो होती है, यूट्रस की वॉल जो इंडोमेट्रियम वो ब्रेक होके बाहर आती है, राइट। तो यही आपको ब्लीडिंग वाला पार्ट भी दिखता है, तो इसी को अपन ब्लीडिंग वाला पार्ट भी बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर आप क्या नोटिस करेंगे कि जो इंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होके बाहर आती है। और फिर इसके बाद धीरे 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 यूट्रस की वॉल आप क्या देखेंगे, ग्रो होगी, और फिर वो मेंटेन भी होगी। अभी मैं बताऊंगा किस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो ये आप यूट्रस के बारे में देख रहे हैं। देन आप नोटिस करते हैं ओवेरियन हार्मोन। तो ओवरी के जो हार्मोन है वो आपको दो हार्मोन देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन आप नोटिस करते हैं लेटर फेज में, लास्ट वाले जो फेजेस होते हैं उन लास्ट के फेजेस में आपको देखने को मिलेगा, राइट। आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट वाले फेज वाले टाइम पर, लास्ट वाले टाइम पर, इस टाइम पर आप क्या देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल होता है, एस्ट्रोजन का लेवल आपको देखने को मिलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार इंक्रीज हो रहा है। कब 2 बार इंक्रीज हो रहा है, तो आप मान लो ये 14th डे है, तो एस्ट्रोजन की जब भी बात होगी, जब हम एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन आप क्या देखेंगे, एस्ट्रोजन आपको 2 बार पीक देखने को मिलेगा इसका। एक तो यहां पर 14th डे पे, 14th डे पे आपको इसका पीक देखने को मिलेगा, 13-14 डे वाले पार्ट पे, और एक बार यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो एस्ट्रोजन का लेवल आपको पीक दिखता हुआ आपको 2 बार देखने को मिलेगा, राइट। दूसरी तरफ आप फॉलिकल की जब बात कर रहे हैं, यहां पर जब फॉलिकल की बात करें तो फॉलिकल में स्टार्टिंग में आप देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और फिर बाद में जब 14th डे आएगा तो वो ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा, इसमें से ओवम बाहर आएगा, और ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है भाई, ये हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरोन जो है, ये नीचे वाला प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का काम मेंटेनेंस में आता है। इसका काम किस में आएगा, प्रोजेस्टेरोन का मेंटेन करेगा इंडोमेट्रियम को, राइट। तो अभी मैं बताऊंगा अभी। और ये दूसरा वाला क्या है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, राइट। ये क्या हमारा एस्ट्रोजन है। और ये मैंने क्या मेंशन की, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम, बाद में अगर ये डिग्रेड होता है कॉर्पस एल्बिकेंस रह जाता है, राइट। कॉर्पस एल्बिकेंस बाद में डिग्रेड होने पे रह जाता है। तो ये 3rd नंबर पे आपको फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप यहां पर देखो कि यहां पर आप क्या देखेंगे, स्टार्टिंग में एफएसएच का लेवल भी कम रहता है, राइट। एफएसएच का लेवल भी कम रहता है और एलएच का लेवल भी कम रहता है, राइट।
आप क्या देखेंगे, एफएसएच का लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो रहा होता है, और फिर वो डाउन होने के बाद फिर इस तरीके से रहता है, और फिर इसका ये कौन से हार्मोन है, पिट्यूटरी का हार्मोन है। पिट्यूटरी का हार्मोन सब जानते हैं, एफएसएच और एलएच रहते हैं, राइट। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे डाउन होंगे, फिर धीरे 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 बढ़ेंगे, और फिर यहां पर आप क्या देखेंगे, पीक आएगा एफएसएच का, राइट। एफएसएच का पीक आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इस 14th डे पे एकदम पीक देखने को मिलेगा एफएसएच का, राइट। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ आप एलएच की अगर बात करें तो एलएच आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, और यहां पर इस टाइम पे आके एलएच का भी पीक आएगा, और आप देखेंगे फिर ये लास्ट वाले टाइम पे एलएच फिर थोड़ा सा डाउन ही जाता है, राइट। मैं अब आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा, ये वाला जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें जरा चीजें और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखो देखो इस वाले डायग्राम को साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब इस डायग्राम में जो जो चीजें हैं आप देख लो, यहाँ पे यूट्राइन इवेंट है, ओवेरियन हार्मोन है, ओवरी के इवेंट है, और पिट्यूटरी हार्मोन है। अभी इनको भी मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैंने ये जो डायग्राम बनाया है जस्ट इसलिए बनाया है कि आपके माइंड में कहां पे कौन सी चीज लिखनी है ये क्लियर हो जाए। तो ये अपने को एलएच वाला पार्ट है, ये एफएसएच वाला पार्ट है, ठीक है। सो सारे चीजें, सारी इवेंट जो जो हो रहे हैं वो आपको एक बार को रफली स्ट्रक्चर वाइज समझ में आए होंगे। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आप क्या देखते हैं, ये आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, राइट। और इसी को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। और इसको और क्या बोल रहे हैं हम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव, राइट। ये प्रोलिफरेटिव फेज है, फॉलिकुलर फेज है। अब यहां पर इस वाले 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेटरी फेज है। यहां पर ओव्यूलेशन होता है तो ये आपका ओव्यूलेटरी फेज आएगा। लास्ट में आपका ल्यूटियल फेज आ जाएगा, ल्यूटियल फेज, और इसी को सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज। तो ये मैंने स्पेसिफिक फेज पे क्या नाम दे रहे होते हैं हमने उसमें बताया। और लास्ट में यहाँ पे 28 डे आ जाएगा। 28 डे के बाद अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो किस फेज में क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन एक्शन लेके आ रहा है, कब, तो इसको अब हमको समझना जरूरी है। अब मैं इसको आपको कैसे समझाने वाला हूं, इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ मैं समझाने वाला हूं। अब पॉइंटर के साथ समझाऊंगा कि किस फेज में क्या हो रहा है और क्या चीज कहां पर इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, ठीक है। अब एक एक फेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और ये जो अभी मैंने डायग्राम बताया था उससे रिलेट करूंगा मैं। सबसे पहला फेज क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। अब मैं एक एक फेज में समझाता हूं क्या हो रहा है। तो सबसे पहला फेज क्या था भाई, मेंस्ट्रुअल फेज था। सबसे पहला फेज क्या था हमारा, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में आपने क्या देखा, ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम। यहां पे क्या देखा, ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम। यहां पर इंडोमेट्रियम का क्या हुआ भाई, ब्रेकडाउन हुआ। इंडोमेट्रियम वॉल का क्या हुआ, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ। ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इसका होने का कारण है कि यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है। यहां पे क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आप नोटिस भी करेंगे जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो क्या करेगा, मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, यूट्रस की वॉल को। तो यहां पे बिकॉज लिख रहे हैं, बिकॉज। ये बिकॉज लिखने का मीनिंग क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम क्यों हो रहा है, बिकॉज डिक्रीज ऑफ लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और ऐसा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है यहां पे, डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, राइट। और ऐसा कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डिग्रेड होती है, क्योंकि इसको कौन मेंटेन करता है, इसको एलएच मेंटेन करता है, मेंटेन बाय एलएच। अब एलएच का भी लेवल कम होता है इसी पीरियड में, राइट। इसी पीरियड में और क्या होता है, इसी पीरियड में क्या होता है, एलएच डिक्रीज, एलएच। यहां पर क्या होता है, एलएच भी डिक्रीज होता है। तो अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है, राइट। एक दूसरे पे सब डिपेंड है, जो इस फेज में हो रहा है वो सब देखो कैसे कैसे डिपेंड है। आप अगर स्ट्रक्चर देखें यहां पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है। एंटीरियर यहाँ पे पिट्यूटरी से यहाँ ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है जीएनआरएच,
जो कि एक्शन किस पे लेता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इसके रेस्पेक्ट में ये रिलीज करता है LH एंड FSH। इसीलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं कि भाई पिट्यूटरी के जो हार्मोन है कौन है, LH और FSH है। अब यहाँ पर चीजें देखना कि स्टार्टिंग के फेज में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं, जहां पर आप क्या देखोगे, इंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, इसीलिए वहां पर मेंस्ट्रुअल फेज आता है। तो सबसे पहला क्या देख रहे हो, क्यों मेंस्ट्रुअल फेज आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है। अब आप नोटिस करो कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों डाउन होता है, पहली बात तो प्रोजेस्टेरॉन को लेके कौन आता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इस पार्ट में डिग्रेड हो जाता है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो, इस पार्ट में नोटिस करें तो यहाँ पर एंड में आके कॉर्पस ल्यूटियम अगर यहाँ पे देखें तो डिग्रेड हो रहा है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये देखो डाउन चला गया, प्रोजेस्टेरॉन क्या चला गया, डाउन चला गया। अगर प्रोजेस्टेरॉन डाउन गया तो देखो यहाँ पे यूट्रस ये डिग्रेड होने लग गया, ये भी डिग्रेड होने लग गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जा रहा है कम। और यहाँ पे अगर आप LH को देखो तो LH भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों चीजें रिलेटेड है, क्योंकि देखो LH का लेवल कम जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे जा रहा है, और इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो रहा है। आया समझ में? यस। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक है। इंडोमेट्रियम इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसलिए कम हुआ क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए डिग्रेड हुआ क्योंकि उसको मेंटेन कौन कर रहा था, LH, क्योंकि LH का लेवल कम हुआ। राइट, आया समझ में? सो दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। पॉइंट समझ में आया क्या? मेंस्ट्रुअल फेज समझ में आया? यस। तो अब यहां पर अगर अदर ग्लैंड को भी मैं मेंशन करूं तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे ये LH है, LH का लेवल कब डाउन होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में डाउन होता है। LH के लेवल डाउन होने से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड होता है तो आप क्या देखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए क्या होती है, इंडोमेट्रियम ब्रेक होती है। इसीलिए आप क्या देख रहे हैं, इंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, इंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है। आया समझ में? अब यहां पर आप देख लो, तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको यहां क्या समझाया, मेंस्ट्रुअल फेज समझाया। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यूट्रस का ब्रेकडाउन होता है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, उसका ब्रेकडाउन प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि LH उसको मेंटेन किए हुए और वो मेंटेन नहीं कर पाता। आप इसी डायग्राम में भी यही चीज देख लो, मैंने यहाँ पे अगेन आपको बताया कि क्या हो रहा है भाई, LH का लेवल कम हो रहा है। LH के लेवल कम होने से क्या होता है भाई साहब, LH के लेवल कम होने से आप क्या देखते हो, ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिग्रेड होने लग जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होता है, इसीलिए देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो, इंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है। सारी चीजें एक साथ लिंक है, मैंने आपको ये प्रॉपरली समझाया। अब आप देखो आगे की बात। आपने देखा पहला जो फेज था वो कौन सा था भाई, मेंस्ट्रुअल फेज था। हमारा पहला फेज क्या था भाई, मेंस्ट्रुअल फेज था। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, फॉलिकुलर फेज। और हमने मेंस्ट्रुअल फेज को कितना मेंशन किया, ये 3 से 5 डेज रहता है स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन क्या होता है हमारा, मेंस्ट्रुअल फेज है। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा दूसरा आता है क्या, फॉलिकुलर फेज। अगला क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज अपन मेंशन करते हैं कब से कब तक रहता है भाई, 5वें दिन से 13वें दिन तक अपन क्या देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज रहता है, या 6वें दिन से 13वें दिन तक अपन मेंशन कर दे रहे हैं कि क्या रहेगा अपना, फॉलिकुलर फेज रहेगा। और आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो फॉलिकल है वो ग्रो करेगी। राइट, यहां पर क्या होगा, फॉलिकल ग्रो करेगी। अगेन अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखो हमारी क्या है, पिट्यूटरी है, ये हमारी पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से आता है जीएनआरएच एक्शन लेता है पिट्यूटरी पे, यहां से आता है LH और यहां से आता है FSH। और FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही समझ में आ रहा है। यहां पर आप क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होगा। यहां पे क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहां पर आप नोटिस करेंगे इसलिए हो रहा है क्योंकि FSH का रोल आ रहा है। अब FSH क्या करता है, FSH कहां से रिलीज हो रहा है, आपके पिट्यूटरी से। अब ध्यान से समझना, FSH क्या करेगा भाई, फॉलिकल डेवलप कराएगा। अब फॉलिकल जब डेवलप होगी ना बेटा, फॉलिकल के अंदर आप देखते हैं कि स्पेशल सेल है, ग्रेनुलोसा सेल। यहां पर क्या होती है, ग्रेनुलोसा सेल होती है। अब वो ग्रेनुलोसा सेल क्या करेंगी, वो फॉलिकल को जैसे जैसे बड़ी होंगी तो आप क्या देखेंगे, यहां पर जो ग्रेनुलोसा सेल है इनका नंबर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगी क्या, ग्रेनुलोसा सेल।
और ये क्या करेंगी, ये रिलीज करेंगी एस्ट्रोजन। इसी के साथ साथ क्या आएगा, जितनी बड़ी हमारी फॉलिकल सेल होगी उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन आएगा। तो एस्ट्रोजन का पीक मतलब एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में सबसे ज्यादा ग्रेनुलर सा सेल देखने को मिलती है, राइट, यस। और यही कई सारी हमारी क्या होती है, oocyte होती है जो सेलेक्ट होती है, मगर एक क्या रहती है, हमारी डोमिनेंट रहती है। अब ये जो पर्टिकुलर सेल है ये दो चीजें रिलीज करती है, एक तो एस्ट्रोजन भी आता है और यहां से इनहिबिन भी आता है, एक और हार्मोन आता है इनहिबिन। अब सर ये इनहिबिन क्या करता है, इसका हमको रोल बता दो। तो देखो इनहिबिन क्या करता है, अगेन एफएसएच के लेवल को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है एफएसएच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर कई सारी जो फॉलिकल है वो भी ग्रो हो सकती है। एक ही फॉलिकल ग्रो होती है, जब वो बन जाती है तो वो इनहिबिन रिलीज करेगी, फर्दर एफएसएच को डिक्रीज कर देगी। जब फर्दर एफएसएच डिक्रीज हो जाएगा तो अब और जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल प्रॉपर्ली बड़ी हो चुकी है, राइट। और इस एस्ट्रोजन का एक काम और होता है, अब ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये क्या करता है, ये क्या कराएगा, प्रोलिफरेशन किसका कराएगा, एंडोमेट्रियम का। ये क्या कराएगा, प्रोलिफरेशन एंड थिकनिंग, और उसको क्या करता है, थिकन करता है, थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम की क्या करेगा, ये थिकनिंग करेगा। जरा यहां पे इस डायग्राम में अब चीजों को रिलेट कर लो, यहां पर इस वाले डायग्राम में भी इन चीजों को रिलेट कर लो। यहां पे मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस फेज में क्या होता है, फॉलिकल डेवलप होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, देखो डेवलपिंग फॉलिकल है, और ये डेवलपिंग फॉलिकल यहाँ से अपन 6 डेज थे, अगर 13 डेज तक देखे प्रॉपर्ली मैच्योर हो रही है। ये हमारी ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो कि जितनी बड़ी फॉलिकल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, राइट। तो एस्ट्रोजन भी यहाँ पे खूब ज्यादा जा रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी ये जो फॉलिकल है उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये देखो जो इंडोमेट्रियम है उसको मैच्योर करा रहा है, इंडोमेट्रियम को ये क्या करा रहा है, मैच्योर करा रहा है। आया समझ में, यस। तो ये इस तरीके से रिलेटेड है। और यहां पर आप क्या देखते हैं, एफएसएच बढ़ता चला जाता है। एफएसएच किसको प्रमोट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फॉलिकल को मैच्योर कर रहा है। स्टार्टिंग में ये एफएसएच कम होता है, मगर यहां से अगर आप 6वें दिन के बाद देखो तो ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि इसको फॉलिकल को मैच्योर कराना है, ठीक है। तो जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन वाले दिन 14वें दिन है ना, 14वें दिन आप क्या देखते हो, उससे थोड़ा सा ही पहले यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पे एलएच एज वेल एज एफएसएच दोनों का लेवल पीक पे रहता है। ये क्या कराएगा, ओव्यूलेशन। यही क्या कराता है भाई, ओव्यूलेशन कराता है। आया समझ में। अब ओव्यूलेशन कब हो रहा है और क्या हो रहा है ओव्यूलेशन वाले टाइम पे, इसको समझते हैं। तो आप नोटिस करेंगे ओव्यूलेशन वाले पार्ट में क्या होगा, आप नोटिस करेंगे ओव्यूलेशन वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखो। ओके, अब यहां पर हम प्रॉपर फेज ही पढ़ रहे हैं, ओव्यूलेशन वाला फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं। तो देखो ओव्यूलेशन कब हो रहा है भाई, 14th डे पे। कब हो रहा है ये, पहली बात तो 14th डे, और इसके बाद ही क्या आने लग जाएगा, ल्यूटियल फेज आ जाएगा। देखो एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज आपने क्या देखा, फॉलिकुलर फेज जो था उसके एंड पे आपने क्या देखा कि जो हमारी फॉलिकल है वो उसका साइज बड़ा हो गया है, राइट। आपने क्या देखा था, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज के एंड पर आपने क्या नोटिस किया कि जो फॉलिकल है उसका साइज बड़ा है। फॉलिकल का साइज क्या है, फॉलिकल का साइज मैक्सिमम है, फॉलिकल का साइज क्या है, काफी बड़ा है। और जितना बड़ा फॉलिकल का साइज उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का क्या होगा, एस्ट्रोजन का क्या आएगा, पीक आएगा, राइट। एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, पीक पर रहेगा। अब इसके साथ देखो, अब ये जो एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है ना, ये क्या करेगा, ये दोनों जगह एक्शन लेता है। कहां एक्शन लेता है, ये पिट्यूटरी पे एक्शन लेता है, पिट्यूटरी पे एक्शन लेता है, और ये एक जगह और एक्शन लेता है, हाइपोथैलेमस। अब ये यहां पर क्या कराएगा, देखो जरा ध्यान से, हाइपोथैलेमस अगेन जीएनआरएच के थ्रू पिट्यूटरी को ही एक्शन लेने के लिए बोलेगा, और इसके रेस्पेक्ट में अब अगेन पिट्यूटरी जो होती है एलएच एंड एफएसएच के कंसंट्रेशन को और ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसलिए ये जो एस्ट्रोजन का जब पीक आता है तो आप क्या देखते हैं, उसी के साथ साथ एलएच का और एफएसएच का भी पीक आता है।
फर्दर यहाँ पर एस्ट्रोजन ऑलरेडी था, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे FSH और LH का लेवल भी बढ़ जाता है। तो यहीं पे आप क्या देखेंगे, ये पीक, इन दोनों के भी पीक आते हैं। ठीक है, इसको कौन ट्रिगर कर रहा है, एस्ट्रोजन का पीक ट्रिगर कर रहा है पिट्यूटरी से LH एडवेरेज FSH को। आया समझे, जब एस्ट्रोजन यहाँ पे पिट्यूटरी पे काम करता है तो LH आता है, और उसी के साथ साथ जब हाइपोथैलेमस पे काम करता है तो यहाँ पे GnRH आएगा, GnRH LH FSH दोनों के पीक को लेके आएगा। तो इन दोनों की आपको क्या मिलेगी, मैक्स कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्स कंडीशन। सो दिस इज अबाउट ओव्यूलेशन फेज, कि ओव्यूलेशन वाले टाइम पर क्या हो रहा है। आया समझ में, यस। तो ये हमने क्या देखा, ओव्यूलेशन वाले टाइम पे देखा। अब फाइनली हमारे पास कौन सा लास्ट वाला फेज आएगा, एंड द लास्ट वाला फेज इज सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, और इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, और हम इसी को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। आप यहां पर देखेंगे जो बचे हुए जो डेज हैं, लगभग 15 दिन से लेके 28 दिन तक आप इसको ल्यूटियल फेज और आप इसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज और सिक्रीटरी फेज। चलो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सिक्रीटरी फेज में आप क्या देखेंगे, यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो गया, फॉर्मेशन। इसको मेंटेन कौन करता है, मेंटेन बाई LH। कौन इसको मेंटेन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इसको मेंटेन करेगा। फॉर्मेशन किसका हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का। याद करो एंड वाले फेज में, मैंने इस डायग्राम में इसको पहले भी रिलेट किया हुआ है, इस वाले डायग्राम में। यहां पे आप क्या देखोगे, कॉर्पस ल्यूटियम जब बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बनने पे आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पर क्या होगा, जो FSH हम यहां पे क्या देखेंगे, यहां पर हम जब बन गया है तो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है, कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन भी आएगा, और यहां पर ये थोड़ा सा और मेंटेन होगा। इसी चीज को मैं चलो पहले बता देता हूं, फिर इसमें रिलेट करता हूं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, LH इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम दो चीजें रिलीज करवाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम दो चीजें रिलीज करवाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या रिलीज कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। यहां पर ये दोनों ही स्टार्टिंग में क्या होंगे, आएंगे, दोनों ही आएंगे। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन अगेन मेंटेन करेगा इंडोमेट्रियम को, मेंटेन इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। इंडोमेट्रियम को क्या किया जाएगा, इसके थ्रू मेंटेन किया जाएगा। और यही क्या करेगा, जो हमारा इंडोमेट्रियम है ना, इंडोमेट्रियम में कई सारी वेस्कुलरिटी और लेके आएगा। तो इसीलिए ये इंडोमेट्रियम पे क्या करता है, सिक्रीटरी कंडीशन लेके आता है। इंडोमेट्रियम पे क्या करता है, सिक्रीटरी कंडीशन लेके आता है, मतलब उसको और ज्यादा मस्कुलर बना देता है, राइट, यस, जिससे इजीली इंप्लांट हो। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन अगेन ये क्या करता है, थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम में इन्वॉल्व होता है, थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। अब फाइनली आप क्या देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ल्यूटियल फेज में क्या होता है, तो देखो ल्यूटियल फेज में अगर ये ओवरी है तो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर है, यहां पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, और यहां पर यूट्रस में अगर मान लीजिए इंप्लांटेशन नहीं हुआ, अगर इंप्लांटेशन नहीं हुआ, राइट, इंप्लांटेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए सर्वाइवल सिग्नल नहीं आता। तो कॉर्पस ल्यूटियम लास्ट में क्या होने लग जाती है, डिग्रेड। कब डिग्रेड होगी, जब सिग्नल नहीं आया, नो सिग्नल। अगर सिग्नल आ गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, फिर ये इंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहेगी। आया समझ में, यस। अगर इंप्लांटेशन नहीं हुआ, अगर ये मान लो यहां इंप्लांट नहीं हुआ, तो ये तो देखो इंप्लांट नहीं हुआ, तो ये क्योंकि इंप्लांट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जो ओवम है, ओवम बॉडी से पास आउट हो जाएगा, और यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होने लग जाएगा। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा तो आप क्या देखेंगे, जो दोनों हार्मोन आ रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन इसका भी लेवल कम, एस्ट्रोजन इसका लेवल भी कम, आप क्या देखेंगे, इसके साथ साथ अब ये जो इंडोमेट्रियम है अगेन अगली साइकिल के लिए क्या होने लग जाएगी, डिग्रेड होने लग जाएगी, सेड ऑफ होने लग जाएगी, फिर अगेन हमारा क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आने लग जाएगा। सो ये हमारे चारों फेज थे, ठीक है, ये हमारे चारों फेज मैंने अभी आपको बताए।
यहाँ पे आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज में ब्रेकडाउन एंडोमेट्रियम हो रहा है, वही एंड वाला पार्ट, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम आप डिग्रेड मेंशन कर रहे हैं, और उसको मेंटेन एलएच करता था, उसका भी लेवल डिग्रेड होने लग गया। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल ग्रो करेगी, फॉलिकल मैक्स हो जाएंगे, एस्ट्रोजन का पीक आएगा, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल अपनी एस्ट्रोजन लेके आती है, फिर ये क्या करेगा, ये फर्दर इनविल लेके आएगा जो एफएसएच को डिक्रीज करेगा, और ये जो हमारा एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, थिकनिंग कराएगा एंडोमेट्रियम की। फाइनली 13वें दिन जब पीक आएगा किसका, एस्ट्रोजन का, तो आप क्या देखेंगे, उधर ओव्यूलेशन होगा। एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज आप क्या देखेंगे, फॉलिकल सेल का साइज मैक्सिमम होता है और ये एस्ट्रोजन के पीक को लाएंगे, फिर एस्ट्रोजन का पीक ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे एक्शन लेके यहाँ पर एलएच और एफएसएच के पीक को लेके आएंगे, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद फिर आ जाएगा ल्यूटियल फेज, फिर रोल आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन फर्दर लाएगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है। तो आप इस डायग्राम में एक चीज नोटिस करना कि प्रोजेस्टेरॉन का पीक एक बार दिखता है, एस्ट्रोजन थिकनिंग लेके आएगा, ये मेंटेन कराएगा। फाइनली अगर इंप्लांटेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल मिलेंगे, वो सर्वाइव करेगा, नहीं इंप्लांट हो रहा तो वो बाहर, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड, अगेन अगला फेज रीस्टार्ट। आप इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क जरूर करिएगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि ये वाली पार्ट कि देखो भाई एलएच नीचे जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो रहा है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम जा रहा है, और इसीलिए डिग्रेडेशन स्टार्ट हो रहा है। आया समझ में? और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एस्ट्रोजन का पीक सबसे ज्यादा कब होगा, करीब करीब 13 दिन और 13 और 14 दिन के बीच में, जिस समय पे हमारी जो ग्राफिन फॉलिकल है वो पीक पे होगी, जिस समय हमारी ग्राफिन फॉलिकल क्या है, हमारी प्रॉपर्ली बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट है। प्रोजेस्टेरॉन आप क्या देखते हैं, करीब करीब 21 से 23वें दिन तक आप नोटिस करेंगे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का पीक दिख रहा है। प्रोजेस्टेरॉन पर आप नोटिस कर रहे हैं सिर्फ एक बार पीक आ रहा है जब फाइनल इसको मेंटेन कराना है, नहीं तो उसका एक बार भी पीक नहीं आता। एस्ट्रोजन का 2 बार पीक आता है, एक बार यहाँ पे जब ये ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करा रही थी, एक बार यहाँ पे जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कराता है। फाइनली उन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे इवेंट सारे एनसीईआरटी के पेजेस मेंशन किए, जो समझाया है वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फाइनली एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला जरूर टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या मेंशन किया गया है कि मेंटेन करना है आपको हाइजीन कंडीशन को एंड सैनिटाइजेशन की कंडीशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही क्या बोला गया है, दूसरा पॉइंट कि आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो उस समय अपनी बॉडी को बाथ करना है और अपने आप को क्लीन रखना है, और इस समय आपको नेपकिन यूज करनी है प्रॉपर्ली। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, सैनिटरी पैड होते हैं, उनको प्रॉपर्ली यूज करना है। सैनिटरी पैड को आप 4 से 5 घंटे के बाद आप इसको चेंज करेंगे, और इनका ऐसे ही ओपन में डिस्पोजल नहीं किया जाएगा, इनको पैक करके आप तब डिस्पोज करेंगे। आप जब भी सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर रैप करने के बाद में तब इनको डिस्पोज करेंगे। आप इनको कभी भी ओपन में नहीं छोड़ेंगे, और जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर हैंडलिंग के साथ इनको फेंकेंगे और उसके बाद अपने हैंड वॉश करेंगे। सो दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और वो है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट में जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुअल फेज कितने समय तक रहता है, तो अभी हमने देखा था मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनार्च टर्म यूज फॉर, मीनार्च और मीनोपॉज। मीनार्च मतलब जब स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या मेंशन कर रहे हैं, मीनार्च मेंशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से भी सही है। यस, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, और पुअर हेल्थ भी इफेक्ट डालती है, और ये सारे स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को हमारे जो ये सीयूईटी वाला का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसीलिए एनसीईआरटी के कटआउट भी लगाए हैं। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ल्यूटियल फेज में नई फॉलिकल क्यों नहीं डेवलप होती, क्योंकि एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। सही बात है, ल्यूटियल फेज में आप देखेंगे एफएसएच एलएच का दोनों का लेवल कम रहता है, और किसका ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्टार्टिंग वाले पार्ट में। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी, बिल्कुल गलत, होती हैं, खूब सारी होती हैं। एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं, एफएसएच का लेवल ज्यादा नहीं होता। आप यहाँ पे नोटिस करें तो एफएसएच का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये देखो एफएसएच का ये वाला जो एफएसएच का लेवल है इस वाले फेज में क्या रहता है, कम ही रहता है ल्यूटियल फेज में। आया समझ में? यस। फिर अगले वाले फेज में इंक्रीज होता है जब उसको नई फॉलिकल्स को बनाना होता है, राइट। तो आप नोटिस करेंगे इनका लेवल पीक पर नहीं रहता। आप नोटिस करेंगे इनका लेवल पीक पर कब रहता है एफएसएच का, जब हम मैच्योर कराना चाह रहे होते हैं किसको, फॉलिकल्स को, राइट। एलएच लेवल आर हाई, नहीं। तो आप नोटिस करेंगे ये वाला सही स्टेटमेंट है, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द रिलीज ऑफ ओवम अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में आप क्या देखते हो ओवम रिलीज होता है? प्रायर टू फॉलिकुलर फेज रिलीज ऑफ ओवम कब होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेज से पहले नहीं, आफ्टर सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज के बाद, प्रायर टू ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज से पहले, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है उससे पहले ही आप क्या देखते हो ओव्यूलेशन होता है। बिटवीन ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल फेज नहीं, ये भी नहीं। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे ल्यूटियल फेज के पहले होता है, क्या होता है? ओवम का रिलीज, ओव्यूलेशन, दैट इज 14th डे। होमवर्क में बस इतना बोलूंगा, एटलीस्ट एनसीईआरटी रीड करके, एनसीईआरटी रीड कर लेना और एटलीस्ट इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। राइट, दिस इज योर होमवर्क एंड इसी के साथ हम इस सेशन को करेंगे एंड। और बच्चों इसका पीडीएफ आपको हमारे सीयूटी वाला चैनल पर मिल जाएगा। जितनी भी हमारी अपडेट्स हैं, मेजर अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो इसको भाई जल्दी से जाकर ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पे आपको अपडेट के रिगार्डिंग भी मिलने वाला है। एंड इसी के साथ आज के सेशन को मैं करता हूँ यहाँ पर एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।